बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 17 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरान की आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। इरशादे बारी ताला है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सबकी आजमाइश कर रहे हैं और बिलाखिर तुम सबको लौटकर हमारे ही पास आना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब से बाहर वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में आना चाहते हैं, मेरे इस चैनल पर भी मुसलसल एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि सऊदी अरब के बारे में इंटरनेशनल परवाज़ें कब चलेंगी। क्या हम ओमान, बहरीन, कतर, यूएई या दीगर किसी भी मुल्क के ज़रिए सऊदी अरब में यानी वाया करते हुए आ सकते हैं या कि नहीं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस बारे में जो भी मुतल्लिका ख़बरें कि आप सऊदी अरब से बहरीन के ज़रिए, ओमान के ज़रिए, यूएई के ज़रिए वहाँ पर 15 दिन करंतना करने के बाद सऊदी अरब में जा सकते हैं, ये तमाम की तमाम ख़बरें मौजूदा हालात जो मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। इनमें कोई हकीकत नहीं। लिहाजा आप लोग मौजूदा हालात के लिहाज से फ़ैसले करें, क्योंकि सऊदी अरब में इस वक्त लेबर कवानीन भी तब्दील हो चुके हैं और सऊदी अरब ने इन ममालिक के साथ सरहदें नहीं खोली हैं। बहरीन के साथ सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी शहरी जो वहाँ पर मौजूद थे उन्हें अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में आने की इजाज़त थी और वो गैर मुल्की अफराद जो कि इनके साथ घरेलू मुलाजमत के तौर पर काम करते हैं सिर्फ वो आ रहे हैं। लिहाजा सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम ख़बरें जो चल रही हैं वो सरासर झूठ पर मबनी हैं। सऊदी हुकूमत ने किसी भी मुल्क के साथ ना ही फ़ज़ाई और ना ही बर्री यानी ज़मीनी रास्ते खोले हैं। लिहाजा ऐसी ख़बरों से आप बचें कि अगर आपने इस तरह से गुमराहकन जो भी ख़बरें शेयर की जाती हैं उस पर खुदा न खास्ता अमल कर लिया तो सऊदी अरब में जो कवानीन तब्दील हो चुके हैं कहीं आप ज़्यादा मुश्किलात में ना फंस जाएं। इंतज़ार करें, दुआ करें, क्योंकि मौजूदा हालात पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों आप लोग मुझसे शायद ज़्यादा ही बेहतर जानते हैं। लिहाजा इस बारे में जो भी सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारे गैर मुल्की अफराद के लिए कोई ख़बर शेयर करेंगे, इंशाअल्लाह किसी भी ताख़ीर के बगैर फ़ौरन आप लोगों को हमेशा की तरह शेयर कर दी जाएगी। इस बारे में मैं ख़ुद भी दुआगो हूँ कि हालात अच्छे हों ताकि गैर मुल्की अफराद की मुश्किलात कम से कम हो सकें। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मुलाज़मत के जो नए क़वानीन जारी किए हैं उनके मुताबिक गैर मुल्की कंपनियों को कई सहूलियात दे दी गई हैं और गैर मुल्की वर्कर्स को भी काफ़ी ज़्यादा अहम सहूलियात रखी गई हैं। दोनों के मफादात को सामने रखते हुए क़वानीन बनाए गए हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मुलाज़मत के नए कानून की गाइड बुक में बताया कि मुलाजिम को ये इख्तियार है कि वह अपना खरोज औदा यानी एग्ज़िट एंट्री वीज़ा जिसे आप छुट्टी का वीज़ा कहते हैं वो ख़ुद निकलवा सकता है। ताहम इस वीज़े से कंपनी को मुमकिन नुकसानात से बचाने के लिए ये इख्तियार दिया गया है कि वो गैर मुल्की मुलाजिम की वीज़ा दरख्वास्त पर 10 दिन के अंदर एतराज़ रिकॉर्ड कर सकता है। ताहम मोहलत ख़त्म होने के 5 रोज़ के अंदर गैर मुल्की कारकुन खरोज औदा वीज़ा निकलवा सकेगा और वो मौसर भी होगा। यानी अगर गैर मुल्की फ़र्द ने इस छुट्टी को अप्लाई किया और कंपनी ने इसे रिजेक्ट कर दिया तो गैर मुल्की को छुट्टी उस वक्त नहीं मिलेगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया कि गैर मुल्की कारकुन को मल्टीपल एग्ज़िट एंट्री वीज़ा जारी कराने की इजाज़त नहीं है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का ये भी कहना है कि मुलाज़मत का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ख़त्म होने पर गैर मुल्की कारकुन अपने लिए कोई भी वीज़ा जिसमें एग्ज़िट एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी का वीज़ा जिसे खरोज आउद कहा जाता है और फाइनल एग्ज़िट जिसे खरोज नहाया कहा जाता है वो नहीं निकलवा सकेगा।
तमाम की तमाम सहूलियात कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहदे के दौरान ही गैर मुल्की फ़र्द को दी गई हैं। अगर उसका मुआहदा नहीं है किसी कंपनी से तो वो छुट्टी भी नहीं जा सकता और अपने लिए जो भी फ़ाइनल एग्ज़िट है यानी खरूज नहाया का वीज़ा भी नहीं निकलवा सकता है। इसके लिए लाजमी तौर पर उसे किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़ीद बताया कि अगर गैर मुल्की मुलाजिम खरूज आऊद यानी छुट्टी वीज़े पर ममलिकत से बाहर जाकर मुलाजमत के बाकी जो भी टाइम है वो मुद्दत पूरी करने के लिए मुकर्ररा तारीख तक सऊदी अरब वापस नहीं आता तो ऐसी सूरत में वो वीज़े में तोसी नहीं कर सकता। सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी को इसका इख्तियार है कि वो वीज़े में तोसी कर सके। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक फ़ाइनल एग्ज़िट का वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कंपनी और वर्कर दोनों ही निकलवा सकते हैं। कोई भी गैर मुल्की वर्कर अगर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट के दौरान फ़ाइनल एग्ज़िट निकलवाएगा तो 15 दिन के अंदर उसे सऊदी अरब से जाना होगा। याद रखें, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर कोई भी गैर मुल्की फ़र्द अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लेकर सऊदी अरब से जाता है तो दोबारा किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकता है। ये नए क़वानीन 14 मार्च 2021 से सऊदी अरब में शुरू हो चुके हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में छुट्टी जाएंगे लाजमी तौर पर इनके अकामे में और पासपोर्ट में 90 दिन का टाइम होना चाहिए। अगर इससे कम टाइम उनके अकामे और पासपोर्ट में है तो इन्हें छुट्टी पर जाने में मुश्किलात होंगी यानी छुट्टी अप्रूव नहीं होगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में जाएँ तो लाजमी तौर पर इस बात को जहन में रखें कि आपका अकामा और आपका पासपोर्ट जो कि पाकिस्तानी या इंडियन सफारतखाने 6 महीने पहले आपको बना कर दे सकते हैं। एक्सपायरी डेट से 6 महीने पहले आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं। लिहाजा छुट्टी जाने से पहले ये तमाम चीज़ें जहन में रखें। वैसे भी जो आजकल दोस्तों हालात वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर चल रहे हैं, इसमें कोई भी शख्स अगर छुट्टी जाता है तो कोशिश करें कि 1 साल से ज़्यादा आपका पासपोर्ट वैलिड है तो बहुत अच्छा है। सऊदी वज़ारत सेहत ने ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद से कहा कि सेहती ऐप्स जिस पर बहुत सारे लोग वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका अपॉइंटमेंट लेने के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, आर्जी तौर पर इस ऐप्स को मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बंद किया गया है। वज़ारत सेहत ने बयान में कहा कि ऐप्स के ज़रिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वैक्सीन समेत दीगर तमाम सहूलियात फराहम होने लगी थीं। ऐप्स की मेंटेनेंस का काम तेज़ी से किया जा रहा है। याद रहे, ममलिकत भर में सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की सेहती ऐप्स के ज़रिए वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन लगवाने की तारीख हासिल कर रहे हैं, जबकि इसके ज़रिए वैक्सीन का वक्त और तारीख भी दी जा रही है। दूसरी खुराक का तयन भी इसी ऐप्स के ज़रिए किया जाता है। लिहाजा मेंटेनेंस के लिए कुछ इसमें इश्यूज थे जिसको अब रिजॉल्व करके दोबारा से बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। सऊदी महकमे पासपोर्ट जिसे जवाज़ात भी कहा जाता है, उनसे गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि नए निज़ाम के तहत अकामे की फ़ीस कौन अता करेगा, क्या इसमें कोई कमी बेशी की जा रही है या कि नहीं। इसके जवाब में सऊदी महकमे पासपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि कोई भी कंपनी जब किसी मुलाजिम को मुलाजमत पर रखती है तो इस बात की पाबंद है जो कि सऊदी अरब के कवानीन आर्टिकल 40 के तहत कि लाजमी तौर पर वो अपने वर्कर्स के अकामे बनाए और इन पर जो भी जुर्माने आयद हैं वो अदा करे। लिहाजा गैर मुल्की अफराद की जो भी अकामों की फ़ीस है कवानीन के लिहाज से वो पुराने सिस्टम के तहत ही लाजमी तौर पर कंपनियों की जिम्मेदारी है। वर्कर्स इस बारे में कंपनियों के साथ क्या मुआहदा करते हैं, जुर्माने खुद अदा करते हैं तो ये अलग बात है। गैर मुल्की अफराद फ़ीस अदा नहीं करेंगे। लिहाजा दोस्तों, आप लोगों की जानिब से मुसलसल मेरे इस चैनल पर भी इसी बारे में सवालात पूछे जा रहे थे कि फ़ीस कितनी होगी और कौन अदा करेगा। इस खबर के बाद ये बात वाज़िया हो जाती है
کہ اقاموں کی فیس اسی طرح سے یعنی پرانے نظام کے تحت ہی کمپنیوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ جب بھی کمپنی سے معاہدہ کریں تو اس پوائنٹ کو بھی خصوصی طور پر ذہن میں رکھیں، اور فیس بھی وہی ہوگی جو پہلے ہی اقاموں کی آلریڈی سعودی حکومت اناؤنس کر چکی ہے۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ 6 علاقوں میں نمازیوں میں وبائی مرض کرونا سامنے آنے پر 8 مساجد عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ بند کی جانے والی مساجد، جس میں 3 کا تعلق البحار ریجن جبکہ 5 کا مکہ المکرمہ ریجن، مدینہ منورہ، تبوک، عسیر اور حدود شمالیہ سے ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے مزید بتایا کہ پچھلے 37 دنوں کے دوران 294 مساجد عارضی طور پر بند کی گئیں، اس میں سے صفائی ستھرائی اور سینیٹائزنگ کے بعد 276 کو دوبارہ کھولا گیا ہے۔ وزارت اسلامی امور نے تمام نمازیوں اور منتظمین سے کہا کہ وہ فرض شناسی کا مظاہرہ کریں، نمازیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر وبائی مرض کرونا سے بچاؤ کی جو بھی SOPs ہیں اس پر سختی سے عمل کرایا جائے۔ سعودی عرب کے علاقے اللیث سے ایک انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے کہ ایک انڈین شخص نے چھت سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ پولیس واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے جو ابتدائی معلومات آئی ہیں تحقیقات کے ذریعے، اس میں بتایا کہ CCTV کیمروں کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ انڈین شہری نے اپنی جان چھت سے چھلانگ لگا کر خود دی ہے۔ تمام تر پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے۔ پولیس کو جیسے ہی اطلاع ملی فوری طور پر متعلقہ ادارے وہاں پہنچ گئے اور انڈین شہری کی میت کو سرد خانے میں محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ موت کے تمام اسباب دریافت کیے جا سکیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ بدھ 17 مارچ کو سعودی عرب کے موسم میں کافی زیادہ تبدیلی رونما ہوگی۔ مشرقی ریجن اور ریاض ریجن میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا بہت زیادہ امکان ہے، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ حدود شمالیہ، قصیم، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ 4 علاقوں میں بدھ کو گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے دیکھنے میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ ہائی ویز پر ڈرائیونگ کرنے والے افراد بہت احتیاط کریں کیونکہ اس سے بڑے حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ قومی مرکز کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ٹیمپریچر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ مکہ المکرمہ میں 38 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا ہے جبکہ قریت کے علاقے میں 9 سینٹی گریڈ ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے مگر زیادہ تر علاقوں میں گرد و غبار رہے گا۔